नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड यह वाहनों से निकलने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी गैस है? तो यह है मीथेन गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मीथेन गैस खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है वनस्पति तेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वनस्पति तेल यह पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डायलिसिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डायलिसिस यह मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है? कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन सी यह खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो ये इंसुलिन की कमी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे एवं पेड़ों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है फोटोसिंथेटाइजेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फोटोसिंथेटाइजेशन यह पौधे और पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो यह है एंजाइम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंजाइम यह जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने की उत्तरदायी पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो ये 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं दिखाई दे पड़ेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस काम में लेते हैं? दूरदृष्टि निवारण के लिए किस लेंस काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तल लेंस को दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित काम करता है? फ्यूज किस सिद्धांत पर आधारित काम करता है? तो ये करता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर जो है फ्यूज जो है काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः कितना होता है? प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुमानतः कितना होता है? तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर जो है पर सेकेंड जो है यह जो है प्रकाश का जो है शून्यावकाश में जो है वेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये होता है Na2CO3। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। Na2CO3 जो है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रूप से रासायनिक माना जाता है? रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रूप से रासायनिक माना जाता? तो ये माना जाता है H2SO4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। H2SO4 जो है यह रासायनिक उद्योग में जो है तेजाब को मूल रूप से रासायनिक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में निम्न में से कौन से कण होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह परमाणु के नाभिक में जो है होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है? किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता? तो ये एल्युमिनियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम से बनाया हुआ हवाई जहाज और रेल के डिब्बे को जो है पुर्जों के काम में लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंतों में रोग के निदान में किस किरणों का उपयोग किया जाता है? आंतों में रोग के निदान में किस किरणों का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्स किरणों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्स किरणों का उपयोग जो है आंतों में रोग के निदान के लिए जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था खुराना ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरविंद खुराना ने जो है सर्वप्रथम जो है डीएनए का संश्लेषण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये लेमार्क ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेमार्क ने जो है जैव विकास को जो है सर्वप्रथम समझाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो यह CO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। CO2 जो है यह गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो ये होता है O। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। O ग्रुप जो है यह रक्त जो है सबको दान दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? तो ये होता है XY। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। XY जो है यह पुरुष जीन संगठन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है तरंग एवं कण के समान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तरंग एवं कण के समान जो है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में
लगने वाला समय है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो यह 8.3 मिनट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 मिनट 3 सेकेंड यह सूर्य की प्रकाश को धरती पर पहुंचने में समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था राइट ब्रदर्स ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये गैलीलियो ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये बीटा किरण में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है? तो ये द्रव्यमान की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव्यमान यह पदार्थ के संवेग के अनुपात से भौतिक राशियाँ प्राप्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो यह अष्टफलकीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टफलकीय यह सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक रज्जु में से कौन सी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? कशेरुक रज्जु में से कौन सी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो ये 31 जोड़ी निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 जोड़ी कशेरुक रज्जु में तंत्रिकाएं निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये होता है कशेरुक रज्जु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टंगस्टन का प्रयोग बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो यह पारा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो ये होती है सूर्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ये होता है जर्मेनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जर्मेनियम यह धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? टरबाइन एवं डायनमो में बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो एवं टरबाइन बिजली प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वापातन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
ऊर्ध्वापातन जो है यह ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो ये होता है सोडियम बेंजोएट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो है यह पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं के परीक्षण में जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर द्वारा एनोस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। डॉक्टर द्वारा एनोस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो ये 1930 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1930 में जो है सीवी रमन को जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 10⁻12 ग्राम के बराबर जो है एक पिकोग्राम जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो ये बढ़ाई जाती है सिलिकॉन की मात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। सिलिकॉन की मात्रा जो है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए जो है बढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक में किसका प्रयोग होता है? क्रोमेटोग्राफी के तकनीक में किसका प्रयोग होता है? ये होता है रंगीन पदार्थों के प्रवाह आसवन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रंगीन पदार्थों के प्रवाह आसवन में जो है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक में जो है प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो यह एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरके में उपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह अस्कर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्कर्बिक अम्ल जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो यह हेमेटाइट के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हेमेटाइट के द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत उपघटय होता है तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक कार बैटरी में जो है प्रयुक्त जो है अपघटय होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।